जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ऐसे हमारे शुभेंदु जी और नीलू जी आए हैं पूज्य आचार्य श्री के सत्संग श्री चरणों में। आदिनाथ मंदिर नई बस्ती के सभी युवा उत्साही जन आए हैं और करवत प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव जैसे भी हो, अभी तो हमें एक दिन का प्रवास चाहिए ही चाहिए है, और आगे भी जब आपकी अनुकूलता हो तो और आगे भी हमें आपका प्रवास धन्य बस्ती ललितपुर में आपका प्रवास मिले, ऐसी हम सबकी कामना है। आपका आशीर्वाद चाहिए। पंचायत समिति की पूर्ण संतुष्टि आशीर्वाद लें। और इंदौर से भी हमारे बीच में श्रीमती इंदिरा और अर्चना जैन हैं, आ जाएं और श्रीफल अर्पित करें। कल मातम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती कर, बाजे छम छमा छम छम नाचे गाए झूमे हम, बाजे छम छमा छम छम नाचे गाए झूमे हम, बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती कर। जय हो बीती मंगले आहारत की रे, पंच परमी पति भज सुखली रे। यह बीती मंगले आहारत की रे, पंच परमी पति भज सुखली रे। इसलिए बाबा थारी आरती करूं हो बाबा वंदना करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जय हो चलो चलो रे प्रभु के दरे बहारी उतारे हैं आरतिया, चलो चलो रे प्रभु के दरे बहारी उतारे हैं आरतिया। हो आरतिया हो बाबा आरतिया, आरतिया हो बाबा आरतिया। चलो चलो रे प्रभु के दरे बहारी उतारे हैं आरतिया। सीधी आरती से तन के रे सुमरन करत में तेरा हो। सीधी आरती सुर मुनिंदार राम मरण दुखे दूर कर, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो मेरे हो। चौथी आरती सिरों पे झाया, दर्शन देखते पाप भलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी है, पवन पे नासन शिव अधिकार। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो मेरे अभिनंदन बाबा हो, बाबा हो बाबा मेरे अभिनंदन बाबा। मेरा है दरबार बाबा हो बाबा, मेरा है दरबार बाबा हो बाबा। जय हो तमो नवरत्न गंध पुष्प अर्जरी बीज पूरे शुभ शुद्ध प्राशक जल प्रति मंगल कुमं मंडपागे स्वस्थे स्थापनम करोमि झीम छीम हमसा मंगलम भवतो स्वाहा। दीपक में हाथ लगा लें। ओम यज्ञांतरम दीपकम स्थापयामि जी स्वाहा स्वाहा। हाँ चलें अपने स्थान पे पहुंच जाए। ओम नमो अरिहंत
सिद्धानम्। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो वच्छायाय नमः। ओम नमो लोय सवैताहुनम। जोले एक जरा श्री अभिनंदन नाथ भगवान की, एक जना श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। करना है वो आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो। कल को किसने देखा है, और पल का नहीं भरोसा है। कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल कल तू करके हो, कल कल तू करके क्यों अकल गवाए। जीवन है पानी कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कभी हाथी पर क्या करके कट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। करना है तो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो। आज करो अभी करो, आज करो अभी करो। हमें कभी आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। जो टालते हैं वे अपनी किस्मत गवा बैठते हैं। जो टालते हैं उन्हें आगे अच्छे अवसर प्राप्त नहीं होते। अच्छे अवसर जब मिलते हैं तो उसी दिन मिलते हैं। फिर बहुत दिन तक इंतजार करते रहते हैं और उन्हें अच्छे अवसर नहीं मिलती। मुझे याद आता है जब राजा अपने नगर के भ्रमण के लिए निकला, ये देखने के लिए कि हमारे नगर में कोई गरीब तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं है। ऐसा देखने के लिए राजा निकला। जब वह अपने रथ में सवार होकर के निकल रहा था, सड़क पे जा रहा था, तो सामने से एक भिखारी आया।
भिखारी की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि सामने राजा था। राजा से बड़ा कौन सा व्यक्ति मिलेगा। चमक आ गई और सोचा आज तो बहुत अच्छा अवसर है, हम राजा के सामने अपनी झोली फैला देंगे और राजा हमारी झोली भर देगा, हमारा जीवन कई दिन तक आनंद में गुजरेगा। ऐसा विचार करते हुए जब रथ उसके नजदीक आने लगा और वो राजा के नजदीक जाने लगा, तो रथ जैसे ही भिखारी सामने आया तो भिखारी के सामने रथ रुका और रुक करके राजा रथ से नीचे उतरा। भिखारी अपनी झोली फैलाता, उसके पहले ही राजा ने अपनी झोली फैला दी। उल्टा हो गया। भिखारी अपनी झोली फैलाता, राजा ने अपनी झोली फैला दी, और राजा ने अपनी झोली फैला दी तो भिखारी तो सकते में आ गया कि हम सोच रहे थे मेरी झोली भरेगी, अब हम इसकी झोली कैसे भरें। सामने पहले ही राजा ने फैला दी, अब हम झोली कैसे फैलाएं। तो भिखारी ने जो पहले ही थोड़े से चावल लेकर के चला था भीख मांगने के लिए कि हम अपना चादरा बिछाएंगे और थोड़े से चावल वहां रखे होंगे तो लोग मुट्ठी भर के चावल वहां डालेंगे, लेकिन पहले से चावल नहीं होंगे तो क्या डालेंगे। इसलिए भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला तो चावल उसके मुट्ठी में आए, तो सोचा चावल ही राजा को दे दें, और चावल उसने मुट्ठी भरी, और मुट्ठी भरने के बाद जो देने वाला भिखारी था वो भिखारी ही था। अब भिखारी का इतना बड़ा दिल थोड़ी हो सकता है कि वो उठा के झोली पटक दे। उसने मुट्ठी भी भरी तो मुट्ठी में से भी ऐसे हाथ थोड़े से खोल लिए तो जिससे कि चावल निकलते गए, थोड़े से चावल ले गए हाथ में। उसने पहले से ही हाथ ढीला कर लिया तो चावल गिरते रहे, और जब तक राजा की झोली में डालता तो चावल थोड़े से हाथ में रह गए, ज्यादा ना देने पड़े। इसलिए उसने राजा के झोली में एक मुट्ठी चावल डाले, उसमें भी आधी से आधी कम कर लिए चावल, और डाल करके वह आगे बढ़ गया भिखारी। जब भिखारी आगे बढ़ा तो क्या सोचता है, मैं सोच रहा था मेरी झोली भरती, लेकिन मुझे किसी की झोली भरनी पड़ी। आज मैंने पहली बार किसी को दान में दिया है, अभी तक तो मैं लेता रहा हूं, आज पहली बार मैंने कुछ दिया है। अब वो भी दिया क्या, वो मुट्ठी भर चावल भी पूरे नहीं दिए, थोड़े से दिए, तब मैं भी अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा है कि मैंने आज दान में कुछ दिया है। जब भिखारी आगे बढ़ गया, राजा निकल गया, तो भिखारी अपने स्थान पर पहुंचा, उसने चादरा बिछाया। उस दिन उससे 3 गुने ज्यादा चावल भिक्षा में आए। दिए उसने थोड़े थे, 3 गुने चावल भिक्षा में ज्यादा आए। बड़ी पोटली बनानी पड़ी, बड़ी मुश्किल से उठानी पड़ी। अभी तक तो ऐसे ही हाथ से उठा के चल देते थे, अब तो किसी से उठवानी पड़ी, और उठवा के सिर पे रखवानी पड़ी, और रखवा के घर पे ले गया बड़ी मुश्किल से, और घर पे ले गया। पत्नी से बोला आज तो बड़ी विचित्र बात हो गई। बोले क्या हुआ। बोले आज मैंने दान दिया है। बोले तुमने दान दिया है, तुम तो भिखारी ठहरे। बोले आज हमने दान दिया। बोले क्या दान में दिया है। बोले 1 मुट्ठी चावल, वो भी आधी मुट्ठी चावल हमने दान में दिए। तो अब पत्नी क्या कहती, बोले ठीक है दिए हैं, लेकिन आज आश्चर्य ये है आज उससे 3 गुने चावल भिक्षा में आए हैं। इतने रोज नहीं आते थे, रविवार को भी नहीं आते थे, त्योहार को भी नहीं आते थे, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, आज हमने 1 मुट्ठी दान दिया तो इतने सारे चावल आए। जब उसने पोटली खोली और खोल करके अपनी पत्नी को दिखाई, फिर रोया, फिर वो भिखारी रोया। अब
अब पत्नी ने कहा आप क्यों रो रहे हो? बोले अब तो मैं बहुत दुखी हूं, मैंने इतने से ही चावल दान में क्यों दिए? बोले क्यों? बोले ज्यादा देता तो हो सकता था कि 2 पोटली भर के आती, लेकिन वो इसलिए नहीं रो रहा था कि उसकी पोटली पूरी भरी हुई थी, रोया इसलिए था कि जितने चावल उसने मुट्ठी में हाथ में थे और जो उसने दान में दिए थे राजा को, उतने चावल उसकी पोटली में सोने के हो गए थे, बाकी चावल सोने के नहीं थे। काश मैंने ज्यादा दिए होते तो आज इतने सारे चावल सोने के होते, हमें कितने दिनों तक, कई दिनों तक भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती और हम आनंद में रहते। ऐसा वह सोचता रहा, रोया भी, दुखी भी हुआ कि ज्यादा मैंने क्यों नहीं दिए, बहुत पछतावा हुआ ये, वो दूसरे दिन अपनी पोटली में ज्यादा चावल लेकर के गया। कपूर चंद जी ज्यादा चावल लेकर के गया, और जब वो लेकर के गया तो उसने सोचा अब की बार राजा मिलेगा तो हम पूरी पोटली ही पटक देंगे, एक मुट्ठी नहीं देंगे, पूरी पोटली पटक देंगे, जिससे इतने सारे चावल हमारे सोने के हो जाएंगे। ऐसा सोच करके वो पोटली को कंधे पे लेकर के उसी रोड पे जाकर के खड़ा हो गया और इंतजार कर रहा था कि राजा आएगा और हम उसकी झोली में पोटली पूरी पटक देंगे। हुआ ये, वो रोज पोटली लेकर के आता, लेकिन इंतजार करता, राजा का रथ फिर दोबारा नहीं आया। वो इंतजार करते करते थक गया, रोज ले जाता पोटली और रोज इंतजार करता कि राजा का रथ आता होगा। पूरे दिन गुजर गए और गुजरते गुजरते वो थक गया, लेकिन राजा का रथ दोबारा नहीं आया। उसकी जिंदगी में जो पछतावा था वो बरकरार बना रहा, रोज पछता था, काश मैंने पूरी पोटली डाल दी होती, रोज पछता था, लेकिन राजा दोबारा उसे नहीं मिला, वो इंतजार करता रहा। हम ये कहना चाहते हैं कि राजा का रथ हमेशा नहीं निकलता, और अपना विमान निकलता है कि नहीं? कब निकलता है? दीपावली के बाद में। तो हम ये कहें वो राजा भगवान का रथ हमेशा नहीं निकलता, और निकलता है तुम्हारे द्वार से निकलता है, तो समझिए कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे यहां से 3 लोग के राजा का रथ निकल रहा है। और उस समय कोई व्यक्ति चूके और रह जाए और फिर सोचे कि दोबारा निकलेगा, फिर करेंगे। अगर तुम्हारे नगर में कोई साधु आए और साधु आने पर अब तुमने सोचा कि अब दोबारा महाराज जाएंगे, फिर करेंगे, तो हो सकता है सालों गुजर जाएं और वो महाराज तुम्हारे नगर में ना आ पाए। हमें जो कल करना है वो आज करना चाहिए। इसीलिए ये लाइनें लिखी, करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो, आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो। आज भी बहुत बड़ा है, आज भी बहुत बड़ा है। आज निकलते निकलते न जाने क्या क्या गुजर सकता है। आज निकलते निकलते क्या क्या गुजर सकता है। जब कोरोना का काल था और दूसरी वेव, और हम थे सोनागिर में, बिल्कुल सुरक्षित थे, सारे महाराज लोग सब जगह सुरक्षित थे, लेकिन इतनी बात जरूर थी, हम आहार करने तो सोनागिर में बाहर ही जाते थे, अलग अलग चौकों में, लेकिन फिर भी सुरक्षित थे, बहुत सुरक्षित थे।
लेकिन न जाने सवेरे किसका समाचार आ जाए, दोपहर में किसका समाचार आ जाए, शाम को किसका समाचार आ जाए, कोई भरोसा नहीं था। तब ये कहा, आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो, कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। वो दिन भी देखे, लोग बोरी में नोट भर के बाहर फेंकने गए, ऐसे भी दिन देखे, बाहर फेंके नोट बोरी में भर के। बताइए, इनको कमाने के लिए व्यक्ति दिन रात लगा रहता है और भर भर के बाहर फेंके। ऐसा भी दिन देखने में आया, और ऐसा भी दिन देखा जो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ट्रेन को बंद होते हमने कभी नहीं देखा। जब से चली है ट्रेन, तब से ट्रेन कभी बंद नहीं हुई। जब से चली है, वो कोई से भी सन से चली हो, लेकिन जब से भी चली है तब से ट्रेन कभी बंद नहीं हुई, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये समय भी देखा कि पटरियां सूनी पड़ी रही और कोई भी ट्रेन निकलने को तैयार नहीं थी। ये दृश्य भी देखा। हम लोग सोच जाते थे, आगरा के पास एक मिड़ाकुर गांव था, वहां हम लोग पंचकल्याणक में गए थे। पंचकल्याणक के बीच में ही पुलिस आ गई, बोले बंद करो। हमने कहा बंद कैसे होगा, दीक्षा कल्याणक हो गया, 2 कल्याणक और हो गए तब बंद होगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम बाहर का गेट बंद कर दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम 3 कल्याणक करके भगवान को ले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तब फिर उन्होंने कहा बाहर से गेट बंद करो, और बाहर से भी गेट बंद करके अंदर अंदर पंच कल्याणक हो गया, और पंच कल्याणक करके जल्दी से भगवान को अपने स्थान पर ले गए, विराजमान किया। और फिर हम लोग जहाँ रुके थे तो पता चला कि बहुत बड़े होटल में खाली था वो, तो बहुत बड़े होटल में रुके थे। तो बोले यहाँ कितने लोग रुके हैं, बोले यहाँ कम से कम 25 लोग हैं। बोले 25 लोग कैसे रुके होटल में, बाहर निकालो। तो हमने कहा हम कहाँ जाएंगे बाहर। तो ऐसे भी दिन देखने को मिले। कहने का मतलब ये है, कल पर विश्वास का कोई भरोसा नहीं है। आज ही जो करना है कर लो, अभिषेक करना है कर लो, पूजन करना है कर लो, जो कुछ करना है, पूजन करना है, विधान करना है कर लो। कल का कोई भरोसा नहीं है। हमने आटा मंदिर में देखा, भक्तामर विधान हो रहा था। विधान करते करते, चमर ढोरते ढोरते, बताओ इतना बढ़िया मरण कहां हो सकता है। इसके लिए आदमी तरसता है कि हम जब पढ़ते हैं गुरु मूले यति लिखते चैत्य सिद्धांत वार्ती सदगोसे, हे भगवान जब मेरा मरण हो तो सामने जिनेंद्र भगवान विराजमान हो और हमें कोई जिनवाणी के वचन सुना रहा हो और गुरु मेरे सामने हो। ये हम कामना करते हैं, रोज 3-3 बार कामना करते हैं। फिर भी जरूरी नहीं है कि हम इतनी कामना करने के बाद मेरी कामना पूरी हो जाए। और वो सवेरे से तैयार होके आए और हमें भक्तामर विधान करना है, और भक्तामर विधान में चमर ढोर रहे हैं, हमारे पंडित जी भक्तामर विधान पढ़ रहे हैं, और जयमाला करते 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 करते, और विचार करिए। मैं समझता हूं जो समझदार लोग हैं उन्होंने सोचा होगा ऐसी मृत्यु हमें भी मिले, लेकिन जिनमें दिमाग नहीं होगा वो कह रहे होंगे कि भगवान की भक्ति करने से किसी को मृत्यु मिल जाती है, हमें ऐसी भक्ति नहीं करनी। तो बिना दिमाग के ये भी सोचते हैं। दिमाग वाले ये कह रहे हैं, हे भगवान ऐसा ही मरण मेरा हो। सारे लोग ये कामना कर रहे हैं, महाराज तक ये कामना कर रहे हैं। तब हमें सोचना चाहिए
कि न जाने कब ऐसा समय आ जाए और कल कल करते हुए तुम विधान भी नहीं कर पाओ, पूजन भी नहीं कर पाओ, आराधना भी नहीं कर पाओ और ऐसे ही लुढ़क जाओ, तो न जाने कौन सी दुर्गति में पहुंचेंगे। इसलिए अच्छे काम के लिए अच्छे काम को कल पर नहीं टालना है, बुरे काम को कल पर टाल दीजिए। किसी से लड़ना है, बोले कल लड़ लेंगे, आज नहीं। और हार देना है तो कल नहीं, आज ही देना है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। भगवान का अभिषेक करना है तो आज ही करना है। कल किसने देखा है, तब ये कहिए टुमारो विल नेवर कम, कल कभी आता ही नहीं है। गेट वेल सून, जो करना है आज करना है, अच्छे काम को आज ही करना है, बुरे काम को कल पर टाल दीजिए। किसी को पीटने जाना है, कल पीटेंगे। बच्चे की पिटाई करना है, कल करेंगे, आज नहीं। बच्चा तीन साल से 4 साल से फेल हो रहा था 10th क्लास में, तो अब की बार पिताजी को बहुत गुस्सा आ गई और पिताजी दिल्ली जा रहे थे और रिजल्ट कल आना था, रिजल्ट कल आना था, पिताजी आज दिल्ली जा रहे थे, तो बच्चे की पिटाई कर रहे थे। तो पड़ोसी ने कहा, भाई तुम बच्चे को क्यों पीट रहे हो? बोले कल इसका रिजल्ट आना है और कल हम यहां होंगे नहीं, और ये 4 साल से फेल हो रहा है, इसलिए हम आज ही, क्योंकि महाराज ने कहा है कि जो करना है वो, बोले कहीं पास हो गया तो, बोले हमें विश्वास है ये पास हो गई नहीं। पिता ने कहा, जब 5 साल तक बच्चा फेल हुआ तो 6वें साल पिता ने कहा, बेटा तुम फेल हो जाओ तो मुझे पापा मत कहना, फेल हो जाओ तो मुझे पापा मत कहना। हुआ ये 3 दिन बाद रिजल्ट आया। अब पिताजी के सामने जब बच्चा आया तो पिताजी ने उत्सुकतावश पूछ ही लिया, क्या हुआ रिजल्ट का? बोले क्या बताएं रामदास, इस साल भी हम फेल हुए। पापा नहीं कहा उसने, आपने ही तो कहा था कि फेल हो जाए तो हमें पापा मत कहना, इसलिए हमने पापा नहीं कहा, सीधा कहा उसने। हम ये कहना चाहते हैं, आज ही करो अच्छे काम, कल पर बुरे काम छोड़ दीजिए। लेकिन हम उल्टे चलते हैं, अगर लड़ना हो तो आज ही निपट पड़े, और अच्छा काम करना हो तो कल पर टालते हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं, कल पर कभी अच्छे काम नहीं टालना चाहिए, अच्छे काम को आज ही करना चाहिए, क्योंकि आज शाम का भी कोई भरोसा नहीं है। शादीलाल जी, शाम का भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो करना है कर लेना चाहिए। अच्छा कार्य हो सकता है ये अच्छा कार्य ही तुम्हारे बुरे कार्य को टाल दे, अच्छा काम ही बुरे काम को टाल दे। हो सकता है तुम्हारा एक्सीडेंट होना हो, तुम्हारी अकाल मृत्यु होनी हो, और तुमने कहीं भगवान का अभिषेक करने आ गए और भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, तुमने उसमें पढ़ा था मृत्युम छिंद छिंद बिंद बिंद, आपने ऐसा पढ़ा था। और ध्यान रहे, भगवान के ऊपर जल धारा करते समय जो भी भावना भाई जाती है, 1 साल में वो भावना पूरी हो जाती है। कुछ भी भाव, कुछ भी, तुम 40 साल के हो गए, तुम्हारी शादी हुए 20 साल हो गए, तुम्हें कोई संतान नहीं है, और तुम अगर शांति धारा करते समय ये भावना भाते हो तो वो भी पूरी हो सकती है। और अगर यहां से तुम्हारी पूरी नहीं हुई
तो तुम दुनिया में किसी भी कोने में हुआ किसी से भी नहीं होगी। इसलिए हम भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजन, ये हमारा एक परम कर्तव्य है। सबसे उत्कृष्ट कार्य है श्रावक का, सबसे उत्कृष्ट कार्य। इससे ऊंचा कार्य तुम्हारे जीवन में है नहीं। और दूसरा है, अगर तुम्हें कोई दिगंबर मुनिराज मिल जाएं, उनके लिए आहार कराना उस बिल्कुल बड़ा कार्य है। अगर ये कार्य तुम्हें मिल जाते हैं और ये कार्य तुम करते हो तो तुम समझिए तुम्हारा जीवन सफल हुए बिना बचेगा नहीं, निश्चित सफल होगा। इसलिए भगवान के अभिषेक में, पूजन में हम कल के ऊपर विचार न करें, आज ही करें। और आज करेंगे तो निश्चित, आज करेंगे तो कल का अपने आप दिन अच्छा है। और आज नहीं किया तो कल का दिन अच्छा कल से नहीं आता, दिन आज से ही अच्छा बनता है। वर्तमान अतीत को भी हमें बताता है कि हम पूर्व में भगवान का अभिषेक करके आए हैं, इसलिए वर्तमान में अभिषेक करने के विचार बन रहे हैं। और वर्तमान में जो अभिषेक करने के विचार बना रहा है, अभिषेक कर रहा है, इसका मतलब है इसे भविष्य में भी जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिलेगा और ये फिर अभिषेक करेगा। इसलिए वर्तमान हम अपना बहुत अच्छा बनाएं, भगवान की आराधना से प्रारंभ करें और साधुओं की सेवा से अंत करें, तो निश्चित आपके जीवन में मंगल होगा, आनंदमय होगा। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब अच्छे कार्य में लगें, अपना पुण्य बढ़ाएं और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट ठाकुर जी गुरुदेव की। बोलो परम पूज्याचार्य विनम्र सागर महाराज की, विराजमान मुनि संघ की जय।